हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्या वो स्टेप्स होते हैं जिससे हम डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में एंटर कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द स्टेप्स। स्टेप 1, आपको एसक्यूएल अच्छा आना चाहिए। एसक्यूएल मतलब क्या होता है? जैसे कि जो हम बोलते हैं बिग डेटा प्रोसेसिंग, राइट। अगर ये बिग डेटा प्रोसेसिंग है तो इसका मतलब कहीं तो उसको स्टोर किया जाएगा। उसको स्टोर किया जाएगा डेटाबेसेस में, डेटा स्टोर्स में, डेटा लेक में, डेटा वेयर हाउसेस में। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स वेयर वर्चुअल हो, फिजिकल हो, जहाँ डेटा स्टोर होता है। अगर वहाँ डेटा स्टोर होता है तो स्टोर करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे और वहाँ से रिपोर्ट या फिर इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। उस इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको हम क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। सो इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। सो एसक्यूएल अगर अच्छे से आता है तो ये जो डेटाबेसेस होते हैं जिससे हमें कनेक्ट करना पड़ता है उससे हम अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। ये रहेगी हमारी फर्स्ट प्रीरिक्विजिट टू बिकम अ डेटा इंजीनियर। सेकंड ये रहेगा कि जावा, स्केला, पाइथन या फिर आर, इन 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। सो ये क्यों लगता है? जैसे एज ए डेटा इंजीनियर मुझे डेटा पाइपलाइंस क्रिएट करने पड़ेंगे। डेटा पाइपलाइंस मतलब किस स्टेप्स के बाद क्या स्टेप वर्क होना चाहिए, इसका हम इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम में कोड करते हैं। वो कोड करने के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। नॉट नेसेसरली सारे आए, ज़्यादा आए एक से तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यू शुड बी एबल टू राइट कोड टू राइट द डेटा पाइपलाइंस। थर्ड स्टेप ये रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स का इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। नॉट नेसेसरली बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स के डिटेल्स अवेलेबल हैं। जैसे स्पार्क फ्रेमवर्क हो गया, you should know how Spark works internally, you should know what is the distributed processing। distributed processing क्या होता है? जैसे कि काफ़ी सारा डेटा प्रोसेस करना है तो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स पे पैरेलली वो डेटा प्रोसेस किया जाता है और बाद में उसके रिजल्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं। सो ये कैसे वर्क करता है बिग डेटा इंडस्ट्री में, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ चीज़ ये होती है कि यू शुड नो सम क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए और कौन से भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे यू शुड बी प्रोफिशिएंट या फिर एटलीस्ट इंटरमीडिएट लर्नर, वेयर आपको अगर किसी प्रोजेक्ट में क्लाउड पे काम करना पड़ा तो यू शुड नो द डेटा एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड इंडस्ट्री। सो क्लाउड पे क्यों जाना है? जैसे कि काफ़ी सारे सर्वर्स होते हैं या फिर क्लस्टर्स होते हैं, वो ऑन प्रीमाइसेस मतलब कहीं पे फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। किसी बैंक के लिए हो गया, बट अभी डेटा अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, डिज़ास्टर रिकवरी करने के लिए, फास्ट डेटा एक्सेस करने के लिए हम डेटा को क्लाउड पे रखते हैं। अगर ये आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो यू शुड नो क्लाउड एज वेल। सो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है, यू शुड बी वेरी प्रोफिशिएंट अबाउट योर एनालिटिकल स्किल्स, राइट। दैट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग विल बी द मोटिव। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है तो डेटा इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। अगर इनकेस आपको रूट कॉज एनालिसिस अच्छे से करने आता है, जैसे कोई डेटा पाइपलाइन है वो फेल हो गई, सो यू शुड नो व्हाट कैन बी द रीजंस, यू शुड नो हाउ टू रिवर्स इंजीनियर इट, यू शुड नो हाउ टू डिबग अ पर्टिकुलर फेल्यूर। सो उसके लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होना चाहिए। यू शुड नो हाउ अ स्पेसिफिक रियल टाइम प्रॉब्लम in data industry in backend can be solved, what are the different ways, what are the optimal ways। so ये सारा analysis you should be able to do। not necessarily you should be from data industry if you want to enter into data engineering, but you should be actually working on some production projects, be it front end, be it business logic, but that means you should have some exposure to how you solve the problems। in a similar fashion आपको डेटा इंडस्ट्री में, बिग डेटा वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आने चाहिए। सो ये थे हमारे 5 स्टेप्स। अगर ये अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम बिग डेटा इंडस्ट्री में डेटा इंजीनियर के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से उसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।